क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। और सोच के देखो, जब हमारा आने वाले जनरेशन को गाइड करने वाला बंदा ही कंफ्यूज रहेगा, तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन तो गूगल के पास भी नहीं है। अगर गूगल में भी ओके सो हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है सागर और कर दूंगा आज भी आपको हंसा हंसा के पागल। तो वेलकम है एपिसोड नंबर 3 में। तो यार आज का एपिसोड में ना मैं करने वाला था, पर उसको लेके मैं टेंशन में बहुत था। टेंशन में मतलब फ्यूचर, अरे फ्यूचर मतलब मेरा फ्यूचर नहीं भाई, हमारे आने वाली जनरेशन का फ्यूचर। मतलब तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चे कभी ना कभी तो होंगे, इनका फ्यूचर। मतलब मैं सोच रहा था यार, मतलब इनका फ्यूचर तो बर्बाद ही है, मान के ही चल लो बर्बाद है। अब बर्बाद कैसे? क्योंकि साले इनके को गाइड करने वाले, इनको समझाने वाले हम रहने वाले। हम डिसाइड करेंगे इनका करियर कैसे होगा भाई। हम क्या डिसाइड करेंगे, हम क्या सिखाएंगे, यही सोच सोच के टेंशन में था यार। हमने आवारागर्दी के अलावा किया क्या है जो इनका हम फ्यूचर डिसाइड करेंगे? तो बहुत ही स्ट्रेस में था। मतलब मैं सोच रहा था यार, इनको कभी कोई मोटिवेशन लाइन देनी भी है तो क्या देंगे। मतलब ना तो हम साला कभी नदी पार करके स्कूल गए, हमने तो खाली जंगल ढूंढा है। और क्यों ढूंढा है आप सभी लोगों को पता है। ना तो साला कभी हमने लालटेन के उजाले में पढ़ाई की। मतलब हम तो रूम में जानबूझ के अंधेरा करके रखते थे भाई। मतलब ये यार, मतलब मोटिवेशन देने के लिए कुछ है ही नहीं। मतलब क्या ही मोटिवेशन देंगे और क्या ही इनको समझाएंगे। चलो फिर भी सोचो, सोच के देखो, सारे लोग मिलके सोच के देखो। अब फ्यूचर में हमारा बच्चा हमारे पास आएगा और हम सबसे पहली चीज़ उसको गाइड कर रहे हैं। तुम्हारा बच्चा मोबाइल चला रहा है, अब बच्चे को तुम समझा रहे हो बेटा मोबाइल मत चला, आँख खराब हो रही है। अब बच्चा तो चलो समझ भी गया, पर उसको पता है कि मेरा बाप मेरे से ज़्यादा मोबाइल एडिक्शन है। समझ रहे हो बात को? अब बच्चे ने तो मोबाइल रख दिया, पर पिताजी चल रहे मोबाइल में 3 घंटे से चल रही स्क्रोलिंग 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 स्क्रोलिंग। बच्चा तुरंत बगल में। वो तो सब्र करो, वो तो भगवान का भला हो कि जैसी बच्चा बगल में आया कुत्ते का डांस आ गया। नहीं तो पहले तो नोरा फतेही डांस कर रही थी। पर अगर बच्चा नोरा फतेही को देख लेता तो गड़बड़ हो जाती। अब चलो बच्चे ने नोरा फतेही को नहीं देखा और कुत्ते को देख लिया, तो बच्चा पूछ रहा है पिताजी तुम क्या कर रहे हो? बच्चे से बाप तेरा फ्यूचर क्या होना चाहिए वो चेक कर रहा हूँ। तो यार मतलब आने वाली जनरेशन इसलिए मुझे लगता है बर्बाद है कि मतलब बाप और बेटे का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। क्योंकि बाप में इतनी बुराइयां है, इतनी बुराइयां है, वो उसको क्या अच्छा यह सिखाएगा मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। इसी कारण मैं परेशान हूँ कि आने वाली जनरेशन मतलब सच में बर्बाद हो जाएगी। अब चलो सोच के देखते हैं कि यार मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, अब मैं क्या एग्जाम्पल सेट करूँगा। चलो मैं फिर भी दिल पे हाथ रख के मेरे बच्चे को बोल देता हूँ, अरे तू पढ़ क्यों नहीं रहा है? हमारे ज़माने में हम 6-6 घंटे पढ़ा करते थे, 6-6 घंटे डेली। अब उसने मेरे से सवाल कर लिया पिताजी 6 घंटे में पढ़ते क्या थे? अब मैं मन के मन में क्या सोचूं, बोल तो सकता नहीं था। बेटा 4 घंटे तो खाली किताब में पेन घुमाते थे और उनके नाम और नंबर लिखते थे जिनको कल प्रोपोज मतलब आगे के लिए फॉलोअप करना है। और बचे हुए 2 घंटे यार पढ़ाई ना कल से चालू कर देंगे। मतलब ये सच है, मतलब हमने हमारी जनरेशन में ये किया है। अरे भाई तो क्या क्या गाइडेंस देंगे, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। मतलब यार वही सोच रहा हूँ। अब सोचो फिटनेस एडवाइस कैसे देंगे हम लोग। अब अपने बच्चे को तो बोल दिया बेटा सुबह उठ जा, योगा किया कर, वर्कआउट किया कर, सब चीज़ किया कर। अब बेटा तो यार बाप पे ही जाएगा और बाप का सपोर्ट तो लेगा। चलो बच्चे ने सुबह उठने का डिसीजन भी ले लिया, पर बाप ही 2 घंटे चल रहा है।
व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में खोया हुआ है, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में खोया हुआ है। अब बच्चा सुबह उठ के बाप को उठा रहा है, अरे पिताजी उठ जाओ भाई, चले वॉक करने, चले योगा करने। बाप, बेटा आज तो रेस्ट डे है। सोच के देखो, मतलब कैसे पालन पोषण हम करेंगे और कैसे उनको एक्टिव लाइफ स्टाइल में डालेंगे। ये सच में रियल है। मतलब फिटनेस एडवाइस, मतलब मैं खुद नहीं पता 5 बजे कब उठा था लास्ट टाइम, तो मैं बच्चों को क्या सुबह उठने की सलाह दूंगा। इसलिए यार इनके करियर का, इनकी फ्यूचर का मेरे को बड़ा टेंशन है। अब सोचो, बच्चा आया पास में कि चलो, बच्चों को भी हम देख रहे हैं यार, 8 6 7 साल का जब बच्चा हो जाता है तो एक करियर गोल तो सेट करके देना पड़ता है ना उनको भी। अब हम क्या करियर गोल सेट करके देंगे? चलो बच्चे के पास बैठ भी गए, अब बच्चे को बोल रहे बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ ना कुछ तो ऐसा बनना है करियर में, उस पर फोकस कर। अब बच्चे को हमने तो बोल दिया डॉक्टर इंजीनियर, बच्चा हमको देख रहा है घूर के, हैं पिताजी डॉक्टर इंजीनियर? तो फिर एकदम से हमारे सेंटेंस चेंज, नहीं 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 बेटा, एक काम कर, तू अपने पैशन को फॉलो कर, पैशन को फॉलो कर, पर जिंदगी में सेफ रहना बहुत जरूरी है। अब बेटा पूछ रहा पैशन क्या होता है? अबे मैं क्या बताऊं तेरे को पैशन क्या होता है, मैंने कभी फॉलो ही नहीं किया। तो मतलब जनरेशन को कैसे गाइड करेंगे, कैसे समझाएंगे, मुझे एग्जैक्टली इस चीज की समझ नहीं है। तो गाइस इसी बात को लेके आज का टॉपिक किया है मैंने, इसी बात को। और ये टेंशन अगर आपको भी सता रही है तो मेरे को लगता है हमें खुद में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। ये कंडीशन रहेंगी, मतलब क्या ही बताएंगे ना, मतलब एक रिलेशनशिप के बारे में क्या बताएंगे, सोच के देखो। अब ये भी नहीं बोल सकते साला हमारे ज़माने में अरेंज मैरिज हुआ करती थी, क्योंकि हमारा जो ज़माना था उसमें अरेंज बची थी 50% अरेंज और 50% लव होती थी। चलो फिर भी उसको हमने झूठ मूठ का बता दिया कि बेटा हमारे ज़माने में तो खाली अरेंज मैरिज ही हुआ करती थी। अब वो साला एल्बम और मोबाइल में देख रहा है और एनिवर्सरी पे जो फोटो डलती है, फुल बॉलीवुड पोज में सारी फोटो यार डल रही है। मतलब क्या रिलेशनशिप का गाइडेंस देंगे, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने रिलेशनशिप एक से निभाई है क्या? वो मैंने लास्ट टाइम बोला था ना, लड़कों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। 100 पसंद आती है, 50 से मोहब्बत होती है, 10 की यादें आती है और 2 फंस जाती है। और उसके बाद में नेक्स्ट वाला प्रोसेस जो होता है मैरिज, उसी से होती है जो मम्मी लेके आती है। तो ये प्रोसेस है, तो क्या रिलेशनशिप गाइडेंस देंगे? तो भाई साहब फ्यूचर तो सच में बर्बाद है हमारा, मतलब आने वाला जनरेशन सच में बर्बाद है। पर कब? जब हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ आने वाला जनरेशन बर्बाद है। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज है। अब वो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उनको सिखाने वाले हम हैं और हम भयंकर कंफ्यूज है। क्योंकि हम तो साला 10 सेकंड की एक रील, वो भी 5 सेकंड में ऊपर कर देते हैं। तो हमसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला कोई बंदा कौन होगा? क्योंकि हम कंफ्यूज हैं। और सोच के देखो, जब हमारा आने वाले जनरेशन को गाइड करने वाला बंदा ही कंफ्यूज रहेगा तो कंफ्यूजन का सॉल्यूशन तो गूगल के पास भी नहीं है। अगर गूगल में भी कंफ्यूजन में रहोगे तो गूगल भी बोलेगा भैया तू अपना खुद ही देख ले। तो इसके लिए भाई हमें सुधरने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हमारा कंफ्यूजन हमारे आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देगा। ठीक है? तो अगर हम चाहते हमारा आने वाला जनरेशन बर्बाद ना हो तो सबसे पहले कल से खुद में डिसिप्लिन लाते हैं। तो अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़े लीजिए। थैंक यू वेरी मच।